नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज के दिन मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। उसको हम लोग वीडियो के एंड में कवर करेंगे ही करेंगे। प्लस इसके अलावा आज के दिन मार्केट में मोमेंटम भी बड़ा ही स्ट्रेंज रहा है, उसको भी जानेंगे, उसके चार्ट के एनालिसिस भी करेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे हमको आज 1600 स्टॉक्स, जो 1600 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएसई में लिस्टेड हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1700 स्टॉक्स, तो 1700 स्टॉक्स में से 1000 स्टॉक्स आज भी भाग रहे थे। गिरावट थी 700 प्लस स्टॉक्स में, जो कि बताता है कि अभी भी मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव ही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा आपको हर एक इंडेक्स पे भी दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप में अगर आप देखें तो कोई ज़्यादा बम्पर तेजी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप बात करें कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में तेजी आ रही है, ऐसा नहीं है। सेंसेक्स 1/3% की तेजी, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 1/3% की तेजी, निफ्टी बैंक 1/3% की तेजी, निफ्टी मिड कैप ऑलमोस्ट 1.25% की तेजी। तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? सभी में इक्वल तेजी नजर आ रही है। और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। आज के दिन भी प्रॉफिट बुकिंग हुई, कल के दिन भी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और प्रॉफिट बुकिंग इस समय करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो, 13,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। और ऐसा सिर्फ मैं आपको इंडियन मार्केट्स में ही नहीं बता रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट्स में भी यही हो रहा है। आप देखना चाहेंगे तो आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि 2 दिन मार्केट्स बढ़ती हैं ग्लोबली, तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग। 2 दिन मार्केट बढ़ती हैं, तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग। यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। कोई मेजर क्रैश नहीं है, कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड होने के बावजूद भी अगर आपने ट्रेडिंग के बेट्स ले रखे हैं, आई थिंक यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स टाइमली। तो टाइमली प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनमें कि आपको अपनी पोजीशन बना के रखना है दोस्तों, वो मैं अपने मेंबर्स के साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहता हूं। आज से 15 दिन पहले मैंने उनको बताया था ऑयल एंड गैस सेक्टर में आग लगने वाली है। और दोस्तों आप जानकर के हैरान रह जाएंगे, गेल, आईओसी जैसे स्टॉक्स ने 15 दिन में 25% 30% के रिटर्न दिए हैं। आपके सामने ही है। गेल वॉज जस्ट 15 डेज बैक ओनली 90-95 रुपीज, अभी चल रहा है 126 रुपीज। ओएनजीसी, माई गॉड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, आप देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी में से 4 टॉप गेनर्स आज के दिन की ऑलमोस्ट फ्लैट मार्केट कहेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। लेकिन जो टॉप गेनर्स थे वो थे ऑयल एंड गैस सेक्टर के, क्योंकि दोस्तों डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए हमें पावर चाहिए, हमें ऑयल एंड गैस की एनर्जी स्टॉक चाहिए, और जिसके कारण उसमें आपको तेजी नजर आ रही है। लेकिन जो टॉप लूजर्स है, टॉप लूजर्स में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, द प्रॉफिट इज बीइंग बुक्ड। और ऐसा नहीं है कि इनसे प्रॉफिट बुक नहीं होगा, इनसे भी होगा। लेकिन अभी मार्केट इनके फेवर में है, इनमें कोई भी शॉर्ट पोजिशन बनाना खतरे से खाली नहीं है। तो जिनमें प्रॉफिट बुक हुआ वो थे डीवीएस लैब, एक्सिस बैंक, एम&एम, अडानी पोर्ट। तो दोस्तों टाइम से प्रॉफिट बुक करते रहें। इस समय मार्केट अपने ऑल टाइम है, अपना मेरे हिसाब से 5% का प्रॉफिट फॉर स्विंग ट्रेड इज एडिक्वेट, उसके ऊपर मिल जाए बोनस। तो दोस्तों हमें निफ्टी में क्या करना है? निफ्टी में आज अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 में जो चार्ट बन के आ रहा है उसमें आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट ने आज के दिन, कल के दिन तो प्रॉफिट बुक कर रही था, उसके बाद फिर से रिकवरी आई। आप देख सकते हैं मार्केट ने ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे गई, प्रॉफिट बुकिंग हुआ और वहां से बाइंग इमर्ज होकर के आई। सिमिलर काइंड ऑफ कार्रवाई आज निफ्टी में भी हुई। मार्केट ओपन हुई, मतलब मार्केट ऊपर भी गई, निफ्टी 50 ऊपर भी गया, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट ने फिर से रिकवरी करके ऑलमोस्ट अपने ओपनिंग पर क्लोजिंग दी, जो कि बताता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो चल रही है, बट एट द सेम टाइम मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव ही है। ऐसे में कोई भी शॉर्ट पोजीशन बना लेना, कोई बड़ी तगड़ी शॉर्ट पोजीशन बना करके बैठ जाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बट एट द सेम टाइम टाइमली प्रॉफिट करते, बुकिंग करते रहिए, वो मार्केट का सिग्नल आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और शॉर्ट पोजीशन ना बनाइए, क्योंकि आरएसआई स्टिल अबव 76, जो कि क्लियर कट दर्शा रही है दैट मार्केट ट्रेंड इज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव फॉर सम मोर टाइम। ये तो हो गया निफ्टी का हाल। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा वीकनेस वाली कैंडल दिखाई पड़ेगी, लेकिन मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। आप देखिए मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के बाद 30,800 का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने लिया था, वो इन द मनी हो गया। इन द मनी होने का मतलब क्या है? जबरदस्त प्रॉफिट हुआ और वहां पे प्रॉफिट बुक किया गया। और उसके बाद मार्केट में क्रैक आया, थोड़ा सा माइनर सा क्रैक, और ऑलमोस्ट अच्छा खासा गिरावट के बाद
ऑलमोस्ट अपने बाय प्राइस के आसपास क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि जहां से मार्केट ओपन हुई है वहीं क्लोज हुई है। कोई बहुत बड़ा क्रैक या कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है। मैंने आपको दिखाया 0.3% की बढ़ोतरी के साथ ही मार्केट बंद हुई है, जो कि बताती है कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर आप कोई भी शॉर्ट पोजीशन लेंगे यू विल बी पनिश्ड, क्योंकि RSI is still above 70, जो कि बता रही है मार्केट में जो मोमेंटम है उसमें स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। सो रिमेन पॉजिटिव, रिमेन अपबीट, बट कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ऐसे में दोस्तों आज गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ कई सारी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा न्यूज़ है नेगेटिव भी, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहली गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन, भाई ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, बायो में पढ़ा था बचपन में, ज़्यादा हमें याद नहीं है, वैसे ज़्यादा जानना जरूरी भी नहीं है, ज़्यादा गहरी खुदाई करना इज़ नॉट रिक्वायर्ड। डॉक्टर्स विल हेल्प मी आउट एंड दे विल बेयर मी आउट कि ये क्या चीज़ है। दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जितने भी डॉक्टर और जो बायो साइड से बायोलॉजी साइड से they know more about it, they can let me know in the comment section। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि एक वैक्सीन है जिसका नाम है HGCO19, उसका इजाद किया जा रहा है और उसका फेज़ 1/2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल मिल गया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ये वैक्सीन इंडिया में अगर जैसे ही ट्रायल में पास हो जाएगी तो इट विल बी एन इंडिजिनस mRNA वैक्सीन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया में वैक्सीन बनने की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। अब mRNA वैक्सीन क्या होती है आप चाहें तो गूगल कर लें, वरना फिर दे विल बी सम डॉक्टर आई एम श्योर जो कि मुझे दे विल हेल्प मी आउट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा दोस्तों एक और सेक्टर है जिसपे कि करीब 1.5 महीने पहले मैंने आपको बताया था उसमें बूम आने के चांसेस है, और वो है हाउसिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। और दोस्तों दीपावली के दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, मैंने आपको एक रिस्की बेट बताई थी और ये भी बोला था कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और वो स्टॉक था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। उसमें 25% के रिटर्न्स ऑलमोस्ट 20 दिन के अंदर मिल गए थे। बट नेवरदिलेस आज भी न्यूज़ उसमें पॉजिटिव ही है कि हाउसिंग सेक्टर अगले आने वाले साल में 82% की सर्ज देख सकता है। 82% मतलब समझते हैं, अगर आज 10 घर बिक रहे हैं तो हो सकता है अगले साल 18 घर, मतलब टू बी प्रिसाइज 18.2 घर बिकेंगे अगले साल। तो अच्छी खासी विटनेस इन हाउसिंग सेक्टर और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों मोटा मोटा ये सारी की सारी न्यूज़ धीरे धीरे करके स्टॉक्स में प्राइस इन भी होती चली जा रही हैं। दोस्तों ये तो हो गए वो सेक्टर्स जिनमें की अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी, आपको मालूम है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत बम्पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिसके चलते जो क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस हैं, जो इस रिलेटेड बिजनेस में काम करते हैं, उनमें भी अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है। उनमें से एक है L&T इन्फोटेक। L&T इन्फोटेक का अभी जो फिलहाल जो क्लाउड का बिजनेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस है एंड रिलेटेड बिजनेसेस हैं, वो फिलहाल अभी $180 मिलियन के हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी, उन्होंने कहा है कि अगले 3 साल के अंदर इसको हमें $1 बिलियन का टारगेट लेकर के चलना है। 1 बिलियन में समझते हैं, 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन, मतलब यहां से आप ब्रॉडली आप समझ सकते हैं 5 गुना से भी ज़्यादा का बिजनेस उनका होने वाला है, ऐसा टारगेट कंपनी ने सेट किया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कहां की तरफ फोकस हो रहा है एंड वेयर यू शुड बी हेडिंग टू, वेयर यू शुड बी इन्वेस्टिंग। तो ये तो हो गए ग्रोथ स्टॉक्स, ये तो हो गए ग्रोथ सेक्टर्स जहां पर अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखाई पड़ सकता है। अब कुछ लोग हैं जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ दोस्तों ये है कि पावर ग्रिड 12 तारीख को, दैट इज ऑन 12 दिसंबर, द बोर्ड मीटिंग विल हैपन, और वो लोग इंटरिम डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पावर ग्रिड को लेकर के बैठे हुए हैं, दे शुड बी हैप्पी एंड देयर इज सम न्यूज़ टू चीयर। आई एम श्योर अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, और अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है तो शेयर होल्डर्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ ही होगी। अब नेगेटिव न्यूज़ क्या है दोस्तों? नेगेटिव न्यूज़ के चलते कल के दिन यूपीएल में अच्छा खासा करेक्शन आया, और यूपीएल में अच्छा करेक्शन आया, और कल मैंने पुट को शॉर्ट किया क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पैनिक सेलिंग है, और पैनिक सेलिंग के चलते आज मैंने मॉर्निंग में मुश्किल से 5 मिनट के अंदर 14,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मैंने कल के दिन पुट शॉर्ट मारे थे। तो भाई, और आज के दिन क्या किया भाई, आज के दिन क्या हुआ, मार्केट एकदम से जंप करी और पैनिक बाइंग हुई। जब पैनिक बाइंग हुई, शॉर्ट को कवर किया गया, तो मैंने आज कॉल शॉर्ट कर दिया, और आज के दिन एक नेगेटिव न्यूज़ निकल कर गया। ये छोटे से, मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ ऑलरेडी नेगेटिव आ चुकी है, तो उसमें कोई बहुत कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ने नहीं वाला है। लेकिन ऐसी न्यूज़ आ रही है कि सेबी विल कंडक्ट फॉरेंसिक ऑडिट इन यूपीएल। भाई सेबी कंडक्ट करेगी ऑडिट,
और रिसर्च करे कि भाई जो विसल ब्लोअर की जो कंप्लेन है वो सही है या नहीं है। अगर सही होती है तो यूपीएल का स्टॉक अच्छे खासा क्रैक के लिए तैयार है, और अगर नेगेटिव नहीं होती तो फिर अच्छे खासे फ्लाइंग कलर्स के साथ ऊपर जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों ये न्यूज़ नेगेटिव है, जो कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी बन रही है, क्योंकि अच्छी खासी डिमांड आ रही है, वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया। लेकिन ऑटो सेक्टर में भी ऐसा नहीं है हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल ओपन हो कि भाई आपने जो डिमांड किया वो मिलेगा। ऑटो सेक्टर में भी देयर इज सम शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जो कि फील की जा रही इस इंडस्ट्री में। और दोस्तों सेमीकंडक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जितने भी मेरे मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेंड्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट कमेंट सेक्शन टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कमेंट सेक्शन में। उसके लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी आपको आप शेयर करना चाहते हैं, शेयर किया करें। बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी सीखने को मिलता है। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप ही मुझसे सीखें, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। सो प्लीज़ डू कॉन्ट्रीब्यूट, आप कॉन्ट्रीब्यूट करें और लेट मी नो कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेमी कॉन्डक्टर्स इन द ऑटो सेक्टर। तो फिलहाल उसकी कमी महसूस हो रही है, जिसके चलते ऑटो सेक्टर्स को आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। एक और नेगेटिव न्यूज़ आ रही है दोस्तों शुगर स्टॉक्स को लेकर के, और ऐसा बताया जा रहा है कि शुगर के जो एक्सपोर्ट में सब्सिडी मिलती थी, जो पहले 9.5 रुपीज़ पर केजी थी, उसे कम किया जा रहा है और उसे 6 रुपीज़ पर केजी किया जा रहा है, ऐसा सोर्सेज बोल रहे हैं। दोस्तों ऐसा मार्केट में जो चलता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसकी वैलिडिटी को आप चेक पक्का कर लिया करिए, बिकॉज दैट्स व्हाट आई रिकमेंड, है ना। जो मुझे लगता है बेस्ट टू दी बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी, वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बट अगेन, है ना, आप लोग भी चेक करके अपना एक्शन लिया करिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली डिस्कस किया करिए। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा सेटबैक है फॉर शुगर स्टॉक्स, जो कि आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट चाह रही है भैया इतना अच्छा खासा आपका एक्सपोर्ट चल रहा है, इतना अच्छी खासी आपकी कमाई हो रही है, तो भैया हम सब्सिडी क्यों दें? हम सब्सिडी नहीं देंगे। गवर्नमेंट करेगी अब इस पर भी कमाई, तो आपके सामने है। अच्छा दोस्तों एक और भी चीज़ है, कार्टलाइजेशन की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो बियर है, बियर भाई शाम के समय आजकल कोरोना कम हो गया है, तो लोग सोसाइटी कर रहे हैं, मिल बैठ करके थोड़ा सा शाम को अच्छा समय गुजार रहे हैं। उसके चलते बियर के प्राइसेस में राइज आया है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो प्राइस कार्टलाइजेशन चल रहा है। उसके चलते कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है उन कंपनीज का जो बियर प्रोड्यूस करती हैं, बियर मार्केट करती हैं। और यूनाइटेड ब्रेवरीज एक वन ऑफ द बिगेस्ट लिस्टेड प्लेयर है। तो दोस्तों अगेन, अगर नेगेटिव न्यूज़ फॉर यूनाइटेड ब्रेवरी शेयर होल्डर्स। और सिमिलर काइंड ऑफ कार्टलाइजेशन दिखाई पड़ रहा है सीमेंट स्टॉक्स में, क्योंकि सीमेंट के प्राइसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रिसेंटली आपको मालूम होना चाहिए कि सीमेंट के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ाए गए हैं, जिसके चलते स्टॉक्स में भी अच्छा खासा जंप आया है। और ऐसा लग रहा है, ऐसा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को लग रहा है कि इसके प्राइसेस का कार्टलाइजेशन किया जा रहा है, प्राइस को इन्फ्लेट पंप किया जा रहा है, ताकि डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में सप्लाई कम है, जो भी प्राइस दोगे मुँह मांगा प्राइस लगेगा, हाउसिंग सेक्टर बूम करने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों ये कुछ सर्चेस चल रही हैं ऑफिसर्स में, जो कि मेरे हिसाब से अगर बाई चांस कोई एक दो कंपनीज लपेटे में आई तो फिर से क्रैक आ सकता है। तो इस समय मामला इज नॉट ऑफ ग्रोथ, इस समय ग्रोथ की कमी से मार्केट में क्रैश नहीं आएगा। कोई ना कोई पक्का तगड़ा बंक मारेगा, कोई ना तगड़ा कोई फ्रॉड करके बैठ जाएंगे और ये लोग मार्केट गिराएंगे। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सुधर नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ गलत करेंगे मार्केट डिमांड सप्लाई में, कुछ ऐसा गड़बड़ करेंगे जिसके चलते ये लोग कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट ला करके प्रस्तुत कर देंगे। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों स्मैश करो लाइक बटन, और लाइक बटन को स्मैश करोगे तो आपको हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों ये वीडियोस मेरे हिसाब से जनरल पब्लिक के जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। ओके, बाकी अगर जो आपके शेयर ट्रेडिंग और इन रिलेटेड बिजनेस में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो शेयर करना बनता ही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।